आप सभी का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 10वीं के लिए सामाजिक विज्ञान विषय में अर्थशास्त्र का अध्याय 5 उपभोक्ता जागरूकता के ब्लूप्रिंट के आधारित और प्रश्न बैंक आधारित क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उपभोक्ता जागरूकता से कुल कितने अंकों का प्रश्न आएंगे। तो उपभोक्ता जागरूकता से कुल 7 अंक के प्रश्न आएंगे और 7 अंक के प्रश्न में एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, 1 अंक का, एक प्रश्न 2 अंक का रहेगा और एक प्रश्न 4 अंक का रहेगा। तो अब हम देखते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को किस नाम से जाना जाता है। तो यह कोपरा के नाम से जाना जाता है। एग मार्ग किस वस्तु का प्रमाणक चिन्ह है। तो एग मार्ग जो है यह खाद्य पदार्थों का प्रमाणीकरण चिन्ह है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम अक्टूबर 2005 में पारित हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता का अधिकार नहीं है। तो उपभोक्ता का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार और चुनने का अधिकार, ये सभी उपभोक्ता के अधिकार हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह उपभोक्ता का अधिकार नहीं है, यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन बाजार में नियमों और विनियमों के माध्यम से सुरक्षित है। तो क्या दुकानदार सुरक्षित है या उपभोक्ता या आपूर्ति करता। तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि उपभोक्ता के मामले में सुरक्षित है। तो इसका आंसर आएगा आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा। हम देखते हैं रिक्त स्थान। तो अब देखिए रिक्त स्थान, शोषण के निदान का सबसे महत्वपूर्ण उपाय उपभोक्ता खालिस्तान और खालिस्तान के द्वारा। तो जागरूकता और शिक्षा आएगा इसमें। फिर आता है खालिस्तान को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं संयुक्त राज्य ने खालिस्तान में उपभोक्ता संरक्षण के लिए दिशा निर्देश अपनाए थे। तो संयुक्त राष्ट्र ने 1985 में दिशा निर्देश अपनाए थे। उसके बाद देखिए राज्य स्तरीय अदालत खालिस्तान के बीच के मामलों से संबंधित है। तो राज्य स्तरीय मामले जो है यह 20 लाख से 1 करोड़। तो इसमें आएगा 20 लाख से 1 करोड़ के मध्य के जो मामले हैं वे यहाँ पर राज्य के स्तर में उपलब्ध होते हैं। उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया खालिस्तान और तेज है। तो उपभोक्ता निवारण की प्रक्रिया सरल और तेज है। यह जो प्रक्रिया है बहुत ही सरल है और तेज है। अब हम देखते हैं सत्य असत्य। तो हॉलमार्क आभूषण की गुणवत्ता को बनाए रखने वाला प्रमाणक चिन्ह है। तो हॉलमार्क यह सत्य आएगा। फिर देखते जिला स्तरीय उपभोक्ता अदालत 20 लाख तक के मुकदमे की सुनवाई करता है, यह भी सत्य है। कोपरा केवल सामानों पर कानून होता है। तो यह कोपरा केवल सामानों पर लागू होता है, यह गलत आएगा, असत्य है। भारत दुनिया के उन कई देशों में से एक है जहां उपभोक्ता निवारण के लिए विशेष अदालतें हैं, सत्य। उसके बाद देखिए एक उपभोक्ता को क्षति की मात्रा के आधार पर मुआवजा पाने का अधिकार है। तो यह भी सत्य है। अब हम देखते हैं सही जोड़ियां कि ISI। तो ISI क्या है। यह सर्टिफाई मार्क है। जो ISI है यह है सर्टिफाई मार्क। उसके बाद में हम देखते हैं मतलब ISI का ये आ जाएगा। फिर आता है RTI। तो RTI सूचना का अधिकार, हम देखें सूचना का अधिकार 2005 में प्रारंभ हुआ था। उसके बाद में आता है स्कूटर में खराब इंजन के कारण दुर्घटना। तो यह सूचना के अधिकार के तहत आएगा। फिर आता है जिला उपभोक्ता न्यायालय। तो जिला उपभोक्ता न्यायालय में क्या आएगा, यह उपभोक्ता मामलों का निपटारा करता है। और भारतीय मानक ब्यूरो, तो भारतीय मानक ब्यूरो एजेंसी को मानकों का विकसित करना। इसके बाद में आता है हम अगले प्रश्न देखते हैं। यह 2 अंक वाले प्रश्न है। तो देखिए कि सूचना का अधिकार क्या है। तो सूचना के अधिकार का अर्थ है सूचना प्राप्त करने वाले अधिकार राष्ट्र के द्वारा प्रकाशक प्रणाली कार्य करना, मतलब सूचना को प्रदान करना और उसे राष्ट्र में प्रकाशित करना, यह सूचना का अधिकार हो गया। उपभोक्ता कौन है।
एक उपभोक्ता किसी खरीदे गए उत्पाद या सेवा का अंतिम उपभोक्ता करता होता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस क्यों मनाया जाता है? उपभोक्ता को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। आप एक कुशल उपभोक्ता कैसे बन सकते हैं? हम अपने उपभोक्ता अधिकारों को जानकर एक कुशल उपभोक्ता बन सकते हैं। उसके बाद में आता है उपभोक्ता संगठन की परिभाषा। तो उपभोक्ताओं को एकत्रित करना, संगठित करना उपभोक्ता संगठन है। उपभोक्ता न्यायालय कितने प्रकार के हैं? तो यह 3 प्रकार के हैं, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और जनपद स्तर पर। यह 3 प्रकार के न्यायालय हैं। उसके बाद हम देखते हैं विश्लेषणात्मक प्रश्न। तो ये आपके 4 अंक वाले प्रश्न हैं। तो देखिए, बाजार को नियमों और विनियमों की आवश्यकता क्यों है? कुछ उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार और प्रथाओं और विक्रेताओं द्वारा शोषण से बचाने के लिए बाजार में नियमों और उपनियमों की आवश्यकता होती है, जिससे उपभोक्ता प्रताड़ित होते हैं। जैसे कि एक्सपायरी दवा बेचने से उपभोक्ता के स्वास्थ्य को हानि पहुंच सकती है। उसके बाद में अगला प्रश्न आता है, उपभोक्ता के शोषण के 4 कारण बताइए। तो उपभोक्ता के शोषण के 4 कारण निम्नलिखित हैं। खरीदार उपभोक्ताओं के रूप में अपने अधिकारों से अनजान है। नियमों और विनियमों की अपर्याप्त और अप्रभावी निगरानी। प्रति व्यक्ति खरीदी गई मात्रा तुलनात्मक रूप से नगण्य है और ग्राहक बड़े क्षेत्रों में फैले हुए हैं। इस कारण से उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा है। अगला प्रश्न आता है, अपने क्षेत्र के बाजार में जाते समय एक उपभोक्ता के रूप में अपने कुछ कर्तव्यों का वर्णन करो। तो जिन उत्पादकों को मैं खरीदना चाहता हूं, उनकी समाप्ति की तिथि की जांच करनी चाहिए। माल पर छपे अधिकतम खुदरा मूल्य का भी भुगतान करना चाहिए। दुकानदारों को दोषपूर्ण उत्पादकों के साथ मुझे रिश्वत लेने से रोकने का भी प्रयास करना चाहिए। यदि कोई विक्रेता किसी मिलावटी और त्रुटिपूर्ण उत्पाद की जिम्मेदारी लेने से इनकार करता है तो उसे उपभोक्ता फोरम या अदालत में शिकायत दर्ज करवानी चाहिए। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है, उपभोक्ताओं के द्वारा अधिकारों के संक्षेप में वर्णन करो। तो चुनने का अधिकार इसका होता है। तो कोई भी उपभोक्ता जो किसी भी क्षमता में सेवा प्राप्त करता है, चाहे वह किसी भी उम्र, लिंग या सेवा प्रकार की हो, उसे वह चुनने का अधिकारी है और वह सेवा प्राप्त करना जारी रखता है या नहीं। यह उपभोक्ता को बाजार में बेचे जाने वाले उत्पाद जैसे कि रेफ्रिजरेटर और विभिन्न ब्रांडों में से किसी एक को चुनना, तो यह चुनने का अधिकार हुआ। फिर आता है प्रतिपोष प्राप्ति का अधिकार। तो उपभोक्ता को एकाधिकार व्यवहार या शोषण के अधीन होने पर निवारण प्राप्त करने का अधिकार है। फिर आता है सुनने जाने का अधिकार। इसका अर्थ है कि उपयुक्त मंचों पर उपभोक्ताओं के हितों पर उचित विचार किया जाए। इसमें उपभोक्ताओं के हितों की देखभाल के लिए स्थापित विभिन्न मंचों में प्रतिनिधित्व का अधिकार है। फिर आता है प्रतिनिधित्व का अधिकार और सुरक्षा का अधिकार। तो ये उपभोक्ता के प्रमुख 4 अधिकार हुए। उसके बाद में देखिए कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई। भारत में उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण हुआ। उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण जैसे कि खाद्य पदार्थों की कमी, जमाखोरी और कालाबाजारी, मिलावट, इन समस्याओं से निपटने के लिए 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम पारित हुआ और यह अधिनियम के द्वारा आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, वितरण, मूल्य और आपूर्ति को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया और नापतोल को व्यवस्थित करने के लिए 1976 में बाट और माप मानक अधिनियम पारित हुआ और 1986 में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम ने भारत में उपभोक्ता आंदोलन को व्यापक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिए और ये अदालतें उपभोक्ताओं के विवादों को निपटाने के साथ साथ उनका मार्गदर्शन भी करती है। तो इस प्रकार से यह उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम हुआ और उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत हुई।
हम अगला प्रश्न देखते हैं, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी? तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत इसलिए पड़ी, देश के उपभोक्ता आंदोलन में उपभोक्ताओं के संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया जाना एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह अधिनियम कोपरा के नाम से प्रसिद्ध है। यह कानून का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं की शिकायतों को तुरंत निपटाने, कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाने, कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए जिला, राज्य और राष्ट्र स्तरीय न्यायिक तंत्र की स्थापना हुई। जिला स्तर पर 20 लाख तक के मुद्दों या दावों से संबंधित मुकदमे चलते हैं। राज्य स्तर में 20 लाख से 1 करोड़ तक के मामलों की सुनवाई होती है और राष्ट्रीय स्तर पर 1 करोड़ से ऊपर के दावेदारी से संबंधित मुकदमों को देखा जाता है। तो इस प्रकार से उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम के कारणों की जरूरत पड़ी और उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम की आवश्यकता पड़ी। इसी प्रकार से एक प्रश्न और पूछता है कि आपको कि राष्ट्रीय उपभोक्ता की आवश्यकता क्यों है? तो इसके 4 पॉइंट आप नोट कर सकते हो कि अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना, उत्पादकों में शोषण से बचाना और बचत के लिए प्रोत्साहित करना और समस्याओं को हल करने की जानकारी देना। तो इसी कारण से उपभोक्ताओं के जागरूकता की आवश्यकता है। शोषण से बचाने के कोई 5 उपाय या 4 उपाय लिखिए। तो जिसे शोषण से बचने के लिए सबसे पहले हमें रसीद प्राप्त करना चाहिए, मानकीकृत वस्तुओं का क्रय करना चाहिए, उपभोक्ता शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और विज्ञापनों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। तो इस प्रकार से इस अध्याय के क्वेश्चन आंसर हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इतिहास के भी क्वेश्चन आंसर की जानकारी देंगे और प्रश्न बैंक आधारित प्रश्न उत्तरों की जानकारी देंगे। तो लगातार वीडियो को प्राप्त करने के लिए आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक शेयर करें ताकि बोर्ड एग्जाम की उनकी भी तैयारी अच्छे से हो सके और उनके तक भी प्रश्न बैंक पहुंच सके। धन्यवाद।